डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, साथियों, आज के क्लास में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़। और वो महत्वपूर्ण चीज़ है इंग्लिश वोकाबुलरी, अंग्रेजी की वोकाबुलरी। अब आप सोचेंगे कि वोकाबुलरी क्या होता है। तो बच्चों, वोकाबुलरी कहते हैं स्टॉक को, शब्दकोश को। तो हम आपको अंग्रेजी के कुछ शब्द उसकी हिंदी मीनिंग के साथ बताएंगे, उसी को हमने इकट्ठा किया है। तो शब्दकोश के भंडार को, शब्दकोश के ग्रुप को वोकाबुलरी कहा जाता है। भंडार ही का ग्रुप कह रहे हैं हम, मतलब जहाँ स्टॉक ऑफ वर्ड्स हो वो आपका वोकाबुलरी होता है। और ये बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए कि उसके पास स्टॉक ऑफ वर्ड्स हो। अंग्रेजी के शब्दों का या किसी भी भाषा के शब्दों का उसके पास स्टॉक हो, तभी तो आप उस भाषा का इस्तेमाल प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये इंग्लिश वोकाबुलरी है, इंग्लिश वर्ड्स हैं, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इंग्लिश लिखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए, दोनों के लिए। तो हमने कोशिश किया कि कुछ शब्दों को इस प्रकार से हम इकट्ठा करें आपके लिए, ताकि आप उन शब्दों को जानें। अब तो आप जान गए होंगे कि वोकाबुलरी क्या होती है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स, शब्दकोश। तो ये इंग्लिश का है, इसलिए इंग्लिश की ये वोकाबुलरी है। अगर हिंदी होता तो हिंदी की वोकाबुलरी होती। तो वोकाबुलरी का कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा। तो ये इंग्लिश वोकाबुलरी है जो एक एक करके स्पेलिंग के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ हम आपको बताएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस अंग्रेजी शब्दों को एक एक करके। तो पहला है गेस्ट, GUEST, गेस्ट, इसकी हिंदी है मेहमान। दूसरा है 2 नंबर, टू, रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव, जिसकी हिंदी है रिश्तेदार। और 3 नंबर है 3, रिलेशन, RELATION, रिलेशन, इसकी हिंदी है रिश्ता। 4 नंबर में है 4 में मैरिज, MARRIAGE, मैरिज, जिसकी हिंदी है शादी। 5 नंबर में है 5, ब्राइड ग्रूम, BRIDEGROOM, ब्राइड ग्रूम, जिसकी हिंदी है दूल्हा। दूल्हा तो बहरहाल आप समझ रहे हैं। 6 नंबर में है 6, ब्राइड, BRIDE, ब्राइड, जिसकी हिंदी है दुल्हन। ब्राइड की हिंदी दुल्हन है, BRIDE, ब्राइड, इसको हिंदी में दुल्हन कहते हैं। अब 7 नंबर में है 7, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, जिसकी हिंदी है नाश्ता। 8 नंबर में 8 नंबर है डिनर, DINNER, डिनर, जिसकी हिंदी है दिन का भोजन, डिनर, दिन का भोजन। और 9 नंबर में है 9, सपर, SUPPER, सपर, जिसकी हिंदी है रात का भोजन। और 10 नंबर में है लंच, LUNCH, 10 नंबर में 10, LUNCH, लंच, इसकी हिंदी है दिन का भोजन। नाश्ते के थोड़ी देर बाद, नाश्ता करने के बाद आप जो खाते पीते हैं 1-2 घंटे के बाद, वो लंच है।
और दोपहर के बाद मतलब 12 के बाद आफ्टरनून में जो आप खाते पीते हैं वो डिनर है, और रात में जो आप खाते पीते हैं वो सपर है। खूब बढ़िया से समझ लीजिए। तो ये 10 नंबर में लंच है, ठीक है ना। अब 11 देखिए, 11 टेस्टी, TASTY टेस्टी, जिसकी हिंदी है स्वादिष्ट। 12 नंबर 12 देखिए, डेलीशियस, DELICIOUS डेलीशियस, जिसकी हिंदी है स्वादिष्ट। 13 नंबर 13 है मार्वेलस, MARVELOUS मार्वेलस, जिसकी हिंदी है मज़ेदार। 14 नंबर 14 है फूड, FOOD फूड, जिसकी हिंदी है भोजन। 15 नंबर में है 15 इन्विटेशन, INVITATION इन्विटेशन, जिसकी हिंदी है दावत। 16 नंबर में है 16 फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, जिसकी हिंदी है समारोह। 17 नंबर 17 है मार्केट, MARKET मार्केट, जिसकी हिंदी है बाजार। 18 नंबर 18 है, 18 नंबर को 18 कहते हैं। 18 नंबर है शॉपकीपर, SHOPKEEPER शॉपकीपर, जिसकी हिंदी है दुकानदार। 19 नंबर है 19 शॉप, SHOP शॉप, जिसकी हिंदी है दुकान। 20 नंबर है 20 मेडिसिन, MEDICINE मेडिसिन, जिसकी हिंदी है दवा। 21 नंबर है 21 पेशेंट, PATIENT पेशेंट, जिसकी हिंदी है रोगी। 22 नंबर है 22 पैसेंजर, PASSENGER पैसेंजर, जिसकी हिंदी है यात्री। 23 नंबर है 23 कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर, जिसकी हिंदी है ग्राहक। 24 नंबर है 24 रोड, ROAD रोड, जिसकी हिंदी है सड़क, ठीक है ना। अब आप ये 25 नंबर देखिए 25, ठीक है। अब ये 25 में है ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, जिसकी हिंदी है पुल। 26 नंबर 26 है एनिमल, ANIMAL एनिमल, जिसकी हिंदी है जानवर। 27 नंबर 27 है फुलिश, FOOLISH फुलिश, जिसकी हिंदी है मूर्ख, जिसको बेवकूफ़ भी कहते हैं, मूर्ख को बेवकूफ़ भी कहा जाता है। 28 नंबर 28 है क्लेवर, CLEVER क्लेवर, क्लेवर की हिंदी है चालाक। 29 नंबर है 29 फैमिली, FAMILY फैमिली, जिसकी हिंदी है परिवार। 30 नंबर है सन, SON सन, जिसकी हिंदी है बेटा, सन का अर्थ है बेटा। 31 नंबर में है 31 सन इन लॉ, SONINLAW सन इन लॉ का अर्थ है दामाद। 32 में देखिए 32 मदर, MOTHER मदर, जिसकी हिंदी है माँ। 33 में देखिए 33 फादर, FATHER फादर, जिसकी हिंदी है बाप। 34 में देखिए 34 नेबर, NEIGHBOUR नेबर, जिसकी हिंदी है पड़ोसी। 35 में देखिए 35 विलेज, VILLAGE विलेज, जिसकी हिंदी है गांव। 36 में देखिए 36 टाउन, TOWN टाउन, जिसकी हिंदी है शहर। 37 में देखिए 37 सिटी, CITY सिटी, जिसकी हिंदी है शहर। 38 में देखिए 38 कंट्री, COUNTRY कंट्री, जिसकी हिंदी है देश। तो ये 38 वर्ड्स आई हैव कलेक्टेड फॉर यू, ये वोकाबुलरी कहलाती है। स्टॉक ऑफ वर्ड्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश लिखने के लिए, बोलने के लिए, ये दोनों चीज़ के लिए स्टॉक ऑफ वर्ड्स, शब्दों का भंडार, स्टॉक रहना हर विद्यार्थी या हर आदमी के पास बहुत ज़रूरी है। तो ये 38 शब्द हैं अंग्रेज़ी के, जो हमने स्पेलिंग के साथ उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताया। उम्मीद है कि हमारा ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे हमारे नए हैं, न्यू हैं, तो
काइंडली चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये सेंड भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने, सेंड मतलब भेजना, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि वोकाबुलरी क्या होता है और ये जितने शब्द हमने लिखा है ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी इन तमाम शब्दों से आगाह कीजिए और उनको जनाइए कि ये सब अंग्रेज़ी के शब्द बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो इंग्लिश बोलने में, लिखने में ये मददगार साबित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना? तो तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।